कई आतंकवादी आइस बम लेके घूम रहा था अगल बगल। इन लोगों का नजर पड़ा उस पर। उनके साथ डिप्टी कमांडेंट भी थे, मड साहब, ये असिस्टेंट कमांडेंट थे। इन लोग का आभास हुआ कि अब हम लोगों पर आतंकवादी, अब ये लोग पोजीशन लेके उनके साथ मुठभेड़ में जुट गए और काफी मुठभेड़ हुआ, घंटों चला। अभी कई आतंकवादी को मारते हुए अंत में कई सिपाही जख्मी हुआ, मर्द साहब भी जख्मी हुआ और सौभाग्य या दुर्भाग्य कहिए ये गंभीर रूप से घायल हुआ और इनको उसी हालत में श्रीनगर बेस हॉस्पिटल में लाया गया, जहां ये 4-5 घंटा जीवन से संघर्ष करते हुए रात में 11 बजे अंतिम सांस छोड़ा, शहीद हुआ। मेरा मुखिया जी से सादर अनुरोध है कि जिस बीघा कोई उद्घाटन किए हैं इसका निर्माण कराए। मेरा अंतिम क्षण है, अब चौथापन में है, मेरा कोई भरोसा नहीं हम क्या करेंगे नहीं करेंगे। आप लोग यंग ब्लड हैं, इसका निर्माण कराइए, आपका भी नाम चलता है, इसका भी नाम रहेगा, यही आपसे अनुरोध है। तो आपसे अनुरोध किया जा रहा है कि हमारा अंतिम क्षण है, ये आपका कर्तव्य है, आपके ऊपर ये काम दिया गया है, ये आप अपने जो है स्तर से और अपने जो शासन काल है, अपना जो शासन काल के ही दौरान इसको करने का प्रयास करें, क्योंकि सर विकास का रोड का ये काम अगर कराएंगे तो एक और आपके काम में जुड़ जाएगा। आपके काम में जुड़ेगा। क्या कहना है मैडम आपका? हाँ, ग्राम वासियों को मेरा प्रणाम। आज के दिन चिकनी पंचायत फुलकाहा चौक पे जो शहीद प्रमोद का स्मारक बनने के लिए जा रहे हैं, ये कोई साधारण स्मारक नहीं है, कोई साधारण व्यक्ति का नहीं है, एक ऐसा वीर का है जिन्होंने अपने बूढ़ी माँ बाप को छोड़ करके, अपने बीवी बच्चों को छोड़ करके अपने देश के लिए शहीद हो गए। उन वीरों को मैं सैल्यूट करती हूँ। बहुत अच्छा, देखिए बहुत अच्छा मुखिया जी बोले। और मुखिया जी थोड़ा सा इसके बारे में बोल दिया जाए कि इस पर कितना ध्यान रहेगा, आपके शासन काल में हो जाएगा ये काम? जी हो जाएगा, बहुत हम जल्दी से जल्दी बनाने का इसका प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। देखिए कि सर जो है, सर इनके ऊपर जो है दे दिए हैं सारा ये काम का जिम्मा। और आप देख पा रहे हैं कि सर कहते हैं या पूरे पब्लिक कहते हैं कि काम आपका जो भी है, आप अपने शासन काल में पूरी तरह से बहुत काम हुआ, लेकिन ये पूरे पंचायत की जिम्मेदारी आपके ऊपर जो है दिया जा रहा है। आपने इसका उद्घाटन किया है, तो इसको समय रहते जो है इसका भी एक जीर्णोद्धार कर दिया जाए, तो आपकी बहुत बहुत जो है मेहरबानी होगी। अच्छे काम में काम ये अभी जुट जाएगा आपका, अच्छा काम। ये देखिए कि अब जो है आगे की जो है इसकी जिम्मेदारी जो है ये मुखिया जी की। हमारे बड़े मुखिया राज्य में है, सत्यनारायण बिहारी बाबू के भाई राज्य में है, वो उन लोगों का सेवा में लेकर के और कहा जाता है सुख दुख हर घड़ी में जिन्होंने कहा बहुत सारा कुछ किया और किसी भी मुश्किल के वक्तों में भी किसी भी पुलिस प्रशासन के लोगों को इस पंचायत के अंदर आने नहीं देते थे। इस तरह की का जो है उनका प्रतिनिधित्व किया है उन्होंने। मैं यहाँ के युवाओं का आशा करता हूँ, खासकर यहाँ समय जो हमारे साथ वर्तमान समय सफर कर रही है, यह समय बहुत ही दुखदायी है। हम लोग जिस रास्ता से हमारी युवा पीढ़ी रास्ता से कर रही है, आज जिसका शिलान्यास करने जा रहे हैं, जिन्होंने अपनी कर्तव्य से देश को भली भांति सजाने का काम किया, देश के ऊपर किसी तरह की आग नहीं आए, उनको अपनी आहुति दी, वैसे नौजवानों को याद करके उनके चरित्र को समझकर उसी तरह का चरित्र हमारे और नौजवानों को भी आने का जरूरत है। तभी हमारी समाज की सुरक्षा हो सकती है। समाज की सुरक्षा के लिए आप
यहाँ शहादत के प्रति जो आस्था रखने वाले लोग हैं, जिन्होंने उनके लिए काम किया है, मैं उन लोगों को भी जितनी ज्ञान वासना के तरफ से लाख लाख बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आपने एक अच्छे और वफादार नौजवानों का इतिहास को फिर से याद करने का काम किया है। इसके लिए आप तमाम कार्य करने वाले को मैं बधाई देता हूँ। नमस्कार। देखिए, मैं इस वक्त मौजूद हूँ, ये शहीद प्रमोद कला मंच है और ये महंत हरे रानी पोखर जो उच्च विद्यालय है, इसका ग्राउंड है। ये सामने देख रहे हैं, यही ग्राउंड है और ये कला मंच है जहाँ पर हम अभी उपस्थित हैं, आप देख रहे हैं। और यहाँ पर जो है शहीद प्रमोद बाबू के नाम पर जो है प्रत्येक वर्ष खेल का भी जो है आयोजन होता है और इस मौके पर जो है ये 2025 है। और तो आज के दिन हम ये बात करना चाहेंगे कि यहाँ पर आयोजन भी खेल का होना है 25 तारीख को, 25 दिसंबर 2025 को यहाँ खेल का भी आयोजन किया जाना है। तो उनके स्मृति में जो उसके स्मृति में हर वर्ष जो है खेल का आयोजन होता है ग्रामीण बच्चों के तरफ, ग्रामीण युवा के तरफ से। और हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं शहीद प्रमोद बाबू के पिताजी हैं जयनयन सर। यहाँ जयनयन सर है, सर से हम बात करना चाहेंगे कि पूरी तरह से जो है उनके जीवनी के बारे में मैं जो है आपको ये डिटेल जो है दिखाने जा रहा हूँ। जिस प्रकार के आप लोग जानते हैं कि शहीद प्रमोद बाबू का स्मारक का भी जो है आयोजन नींव जो है रखी जा चुकी है। उसके नाम पर जो है इस चौक का नाम शहीद प्रमोद रानी पोखर चौक भी जो है ग्राम सभा से जो है ये पास होकर के और ग्रामीण की सर्वसम्मति से ये हो चुका है। तो शहीद प्रमोद, हाँ, इस प्रकार से पूरे ग्रामीण सभी एकत्रित होकर के हम लोग श्रद्धांजलि अर्पित कर दिए हैं। के सम्मान में जो है बहुत सारी जो है बातें हो चुकी है। बहुत सारे जो अपना बेटा होता है उसका जो है एकदम दिल में एक लाडला बेटा के रूप में जो है इसे यहाँ के ग्रामीण जो है इस शहीद प्रमोद बाबू को मानते आया है। और वो कहते नहीं है दोस्तों कि शहीद जो होते हैं वो मरते नहीं हैं, वो अमर हो जाते हैं। उसी का ये प्रतीक है, अभी अमर हो गए हैं। और प्रत्येक बच्चा प्रत्येक ग्रामीण, प्रत्येक जो है लोग यहाँ पर आप जैसा कि देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है अभी के समय में नीलम देवी जी मुखिया हैं और मुखिया जी से जो है की है और नींव रख करके ये भी आश्वासन दिया है लोगों को कि इनका जो है स्मारक हम ये 2026 के लास्ट तक बना देंगे। और मुखिया जी थोड़ा सा इसके बारे में बोल दिया जाए कि इस पर कितना ध्यान रहेगा, आपके शासन काल में हो जाएगा ये काम? जी हो जाएगा। बहुत हम जल्दी से जल्दी बनाने का इसका प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। देखिए कि सर जो है, सर इनके ऊपर जो है दे दिए हैं सारा ये काम का जिम्मा। और आप देख पा रहे हैं कि सर कहते हैं या पूरे पब्लिक कहते हैं कि काम आपका जो भी है आप अपने शासन काल में पूरी तरह से बहुत काम हुआ, लेकिन ये काम ये पूरे पंचायत की जिम्मेदारी आपके ऊपर जो है दिया जा रहा है। आपने इसका उद्घाटन किया है तो इसको समय रहते जो है इसका भी एक जीर्णोद्धार कर दिया जाए तो आपकी बहुत बहुत जो है मेहरबानी होगी। तो इस प्रकार से यहाँ पर सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे शहीद के पिता जयनयन सर से कि उनके बहुत सारी जो है बातें उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो सर थोड़ा सा ये बताएं कि शहीद प्रमोद बाबू कहाँ पोस्टेड थे और किस प्रकार से उनका शहीद हो गया था? 2001 में इनका प्रतिस्थापन बारामूला कश्मीर में हुआ। 2001 नहीं हुआ था? हाँ, 1 में हुआ था। 9 मई को जो है इनका शहादत हुआ। और 2001 के 9 मई को इनका शहादत हुआ। जिसमें शहादत हुआ उस तरह का माहौल था वहाँ? माहौल तो वहाँ कैसे अटैक कर दिया गया आतंकवादी के द्वारा? वो अपने ड्यूटी में थे या उसके बाद? ड्यूटी में थे और कई आतंकवादी आइस बम लेके घूम रहा था अगल बगल। इन लोगों का नजर पड़ा उस पर। उनके साथ डिप्टी कमांडेंट भी थे, मड साहब, ये असिस्टेंट कमांडेंट थे। इन लोग का आभास हुआ
कि अब हम लोगों पर आतंकवादी, अब ये लोग पोजीशन लेके उनके साथ मुठभेड़ में जुट गए। और काफी मुठभेड़ हुआ, घंटों चला। अभी कई आतंकवादी को मारते हुए अंत में कई सिपाही जख्मी हुआ, मर्द साहब भी जख्मी हुआ, और सौभाग्य या दुर्भाग्य कहिए ये गंभीर रूप से घायल हुआ और इनको उसी हालत में श्रीनगर बेस हॉस्पिटल में लाया गया, जहां ये 4-5 घंटा जीवन से संघर्ष करते हुए रात में 11 बजे अंतिम सांस छोड़ा, शहीद हुआ। तो सर ये पूछना चाहेंगे कि जिस समय इस पर हमला हुआ तो उस क्रम में ये कहाँ थे, ड्यूटी में थे या उस अपने मतलब कि टेंट में जहाँ पर वो आवाज था जहाँ रहते थे उसी जगह थे क्या? टेंट में थे, टेंट से निकल के डिप्टी कमांडेंट के साथ ये गश्त कर रहे थे, ड्यूटी में थे। हाँ, और बिहार अभी कश्मीर पुलिस से बातचीत हो रही थी इनकी, वो लोग का पोस्ट में ये गए थे। उसी बीच में आतंकवादी दर्जनों की संख्या में आइस बम के साथ घूमते नजर आया संदिग्ध रूप से। ये लोग चाहता, जैसे चाहता कि ये लोग भी अपना हथियार लेके बम को ब्लास्ट किया और ये लोग कम से कम दर्जनों आतंकवादी को मार करके कई लोग बुरी तरह से घायल हुआ। सिपाही मर्द साहब भी उनके डिप्टी कमांडेंट थे, उनका भी एक कान मिल गया और इनको गंभीर रूप से पेट में बहुत बड़ा बम का पार्टिकल लगा। तत्काल इसको श्रीनगर बेस हॉस्पिटल लाया गया, परंतु दुर्भाग्य 4-5 घंटा जीवन से संघर्ष करते हुए अंत में रात में शहीद हो गए। तो सर बात करना चाहेंगे कि ये जम्मू कश्मीर का कौन सा स्थान था जहां पर ये इनकी शहादत हुई थी? जम्मू कश्मीर में बारामूला जिला में मारम इनका पोस्ट था। ये सबसे खूंखार आतंकवादी का जगह है। कश्मीर में सबसे ज्यादा खतरनाक जगह है, वहीं पर इनका पोस्टिंग था, वहीं पर ये दुर्घटना हुआ। हाँ, वहाँ पर बर्फबारी होती है बहुत, वो पूरा बर्फबारी बाहर माइनस में, हमेशा टेम्परेचर माइनस में रहता है। 9 मई का समय था, तो मतलब वैसे वहाँ पर और भी वहाँ ठंड होती है ना? हाँ, 9 मई को भी ठंड था। तो 9 मई 2001 को 5-6 बजे संध्या में, और 5-6 बजे संध्या में ये घटना हुई थी और उनका शहीद हुआ था। तो वो उनका अमर बलिदान जो है अपने आप में, ये देश के लिए मरे, उसमें कहने की बात नहीं है, और शहीद हुए और देश उसको अभी भी याद कर रहे हैं। और अभी भी जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये ग्रामीणों के द्वारा भी उनका जो है सर आंखों पर बैठाया गया है। वो लाडला बेटा था और हर एक जगह आपको इसका निशानी मिल जाएगी। जैसे यहाँ शहीद प्रमोद कला मंच है और ये उच्च विद्यालय है सामने, उच्च विद्यालय के अंदर में भी एक भवन है उनके जो है उनके नाम पर है, भवन बनाया गया है। और ये जो है ग्राउंड, ये महान ग्राउंड है आसपास के गाँव के लिए। उनके घर के पास में एक शहीद रोड भी बनाया गया, और उनके पास जो है घर के आगे से जो है शहीद रोड भी बनाया गया है। तो शहीद के नाम पर जो है बहुत सारी सरकार मान सम्मान जो है दिया जा रहा है, और ग्रामीण के भी द्वारा जो है उसे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आज जो है ग्रामीणों ने किस प्रकार से उसे एक जगह एकत्रित होकर के, ये जो फुलकाहा चौक है, रानी पोखर चौक फुलकाहा, जो उस चौक का भी नाम जो है शहीद प्रमोद रानी पोखर चौक से नामांकन किया। उसका स्मारक जो है के लिए भी पूरा जो है गांव के सभी बुजुर्ग व्यक्ति वहां उपस्थित होकर के, और जो है मुखिया श्रीमती नीलम देवी जो है यहाँ उपस्थित, यहाँ पर जो है मतलब कि उसका नींव रखा। और पूर्व मुखिया से लेकर के सभी बुजुर्ग, यहाँ भेदभाव कोई भी प्रकार की, कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं, बहुत ही हर्ष उल्लास के माहौल में जो है यहाँ पर नींव रखी गई है। चलिए आगे हम बात करेंगे। तो सर इनके जीवन के बारे में, कि शिक्षा दीक्षा के बारे में हम सर से बात करना चाहेंगे कि प्रमोद बाबू का शिक्षा दीक्षा कहाँ से मिली, और इनका जो है ट्रेनिंग से लेकर के वो किस वर्ष जो है जॉब में गए, इस तरह का हम सर से जवाब चाहेंगे। सर शिक्षा उनकी कहाँ से हुई? प्रारंभिक शिक्षा
मध्य विद्यालय स्तर तक इंग्लिश कॉन्वेंट टाइप के स्कूल में पटना में हुआ। उसके बाद इनका शिक्षा कौन सा स्कूल का नाम था सर? डीएवी कॉन्वेंट कंकड़बाग पटना। पटना में। हाँ, मतलब 1 से लेकर के 6 तक की जो है पढ़ाई वहाँ पर डीएवी कंकड़बाग में जो है हाँ, पढ़ाई किए थे। हाँ। हाँ। उसके बाद ये जिला स्कूल पटना कॉलेजिएट में अच्छी तक परीक्षा मैट्रिकुलेशन किया। उसके बाद ये एल कॉलेज में एडमिटेड हुए। एल कॉलेज में ये जियोलॉजी में एमएससी तक की डिग्री प्राप्त की। उसके बाद ये कुछ बैंकिंग सर्विस में प्रयास किया। उसके बाद इनका सिलेक्शन 1997 में बीएसएफ में असिस्टेंट कमांडेंट के पद पर हुआ। और उसके बाद ट्रेनिंग में गए। ट्रेनिंग के बाद 99 में इनका प्रथम पदस्थापन बम ब्लास्ट हुआ था। क्या नाम पहले इनका जो हुआ था पोखरण में हुआ। पोखरण और पोखरण के बाद इनका दूसरा पदस्थापन श्रीनगर वाघा। तो देख रहे हैं सर का कहना हुआ कि शिक्षा दीक्षा जो है पटना में हुआ था उनका। मिली शिक्षा जो है पटना और अच्छे जो है कन्वेंट से लेकर के अच्छे स्कूली शिक्षा जो बहुत अच्छा बेहतर रहा। और उस क्रम में सर आप कहाँ थे? पटना में ही रहते थे? पटना में सर सेवा में थे। पटना में ही सर सेवा में, मतलब मैक्सिमम समय जो है पटना में ही सेवा दिए हैं। और सर जो है पेशा से सिविल इंजीनियर में सर सिविल इंजीनियर रह चुके हैं। तो पटना में रहने के क्रम में अपने सबसे बड़ा लड़का प्रमोद बाबू थे, तो उनको ये दिया गया। और सर यदि बात करें तो प्रमोद बाबू कितने भाई बहन में? प्रमोद भाई कितने लड़के लड़कियां? जिस समय प्रमोद शहीद हुए अपने पीछे 3 छोटे भाई, गर्भवती पत्नी और माता पिता को छोड़कर शहीद। तो कहने का मतलब 3 भाई और सबकी शादी हो चुकी थी उस समय सर? नहीं हुई? किसी की शादी नहीं हुई। किसी की शादी नहीं हुई थी। 3 भाई और गर्भवती पत्नी शादी हो चुकी थी। सर शादी शहीद से कितने दिन पहले, शहादत देने के कितने दिन पहले शादी हुई थी? शादी तो 97 में हुआ था इसका। अच्छा, 97 में सिलेक्शन भी हुआ, 97 में शादी भी। तो नौकरी के बाद शादी में अपॉइंट हो गए, उसके बाद इनका शादी हुआ। अपॉइंट होने के बाद जो है शादी में गए। शादी हुई। और पत्नी का नाम बोल दिया जाए सर? श्वेता। और पिता का नाम? डॉक्टर अमरेंद्र। डॉक्टर अमरेंद्र बाबू जो मधेपुरा के निवासी हैं। केजी कॉलेज के प्राध्यापक थे। केजी से प्राध्यापक थे। वो भी अभी दुनिया में नहीं है। अच्छा, तो इनकी पत्नी जो है अच्छी पढ़ी लिखी और जॉब में नहीं थी ना? जॉब में नहीं थी। जॉब में तो अब है ना। तो ये बात हम पूछना चाहेंगे सर कि उनके जो गर्भ में पल रहे बच्चा जो है वो बेटा है कि बेटी है? बेटा है। हाँ, बेटा है। बेटा का नाम? प्रवेता प्रकाश। प्रवेता प्रकाश है। और जो है अभी वो कितना 23 साल का युवक और अभी पढ़ाई कर रहा है। अभी पढ़ाई कर रहा है। और सर सर के पीछे हर एक स्थिति में मैंने पहल की। दोनों आदमी मिल करके विचार किया था कि ये सर जो है आप, और सर का भी एक इच्छा थी, आंतरिक इच्छा थी कि हम एक स्मारक निर्माण करें। और उसके इस मैटर में सर से हमारी बात हुई और मैंने सर को हर संभव प्रयास, हर संभव समय देने की जो है प्रयास कर रहे हैं। और इसी क्रम में जो है हमने ये पहल लगभग जो है साफ हो गई है ग्राम सभा से पास होकर के। और हर एक चीज जो है सरकारी जो है इसका जो है नींव का जो है इसका स्थान दे दिया गया है। जैसे कि रानी पोखर चौक फुलकाहा जो है, शहीद रानी पोखर चौक फुलकाहा, उस स्थान उसके बीच चौराहे पर जो है इसको स्थान दिया गया है। तो इसमें जो है सभी ग्रामीण एक जगह होकर के अभी के समय के जो मुखिया श्री नीलम देवी जी हैं, श्रीमती नीलम देवी हैं, उनके उपस्थिति में ये नींव रखी गई है। तो ये जो है निर्माण का रास्ता साफ है और स्मारक भी लगभग बन जाएगा। तो सर कितनी खुशी हो रही है स्मारक को निर्माण करके, और क्या
आपका आपको क्या लगता है कि स्मारक निर्माण में कितने लोग सहभागिता दिए, कितने लोग साथ दिए? गांव के सारे लोग साथ दिए और प्रेरणा स्रोत तो अजय जी आप रहे, संघर्ष में भी आप साथ दिए और मुझे उम्मीद है कि इससे सब लोग खुश हैं। आने वाले युवक को शहीद प्रमोद से बहुत प्रेरणा मिलेगा, लोग इनसे प्रेरणा लेके आगे बढ़ेंगे और कई पुष्ट तक इसके निर्माण से ये नाम चलता रहेगा। जी बिल्कुल, मुझे काफी खुशी है। आदमी आता है जाता है, प्रमोद के समय जब मरा तो उस समय में हजारों लाखों आदमी गांव का मरा होगा, हजारों आदमी मरा होगा, कोई किसी को याद नहीं करता है। और प्रमोद में विशेषता थी, देश के लिए मरा तो आज भी लोग उसको याद करता है। वो मरते नहीं, कहा जाता है मरते नहीं है, अमर हो जाते हैं, वो मरे उसको नहीं किसी है। का नाम चलेगा, इसलिए ये अगर निर्माण यहाँ किया गया है तो निश्चित रूप से ये निर्माण जो है उस चौराहे पर ये प्रेरणा देते रहेगा जब तक ये, और ये इतिहास तो बन ही गया है। इतिहास जब तक ये बच्चे से लेकर के राहगीर जो भी इस रास्ते से गुजरेंगे तो इस स्मारक उसको पढ़ते हैं और पूछते हैं कौन था शहीद प्रमोद, और वाले को याद करता है। आने जाने वाले जो राहगीर है अपने साथ जो है उस प्रेरणा को साथ ले जाते हैं। और बहुत कुछ स्मृति सिर्फ होती नहीं होती है, वो एक ये एक यादगार और ये प्रेरणा जो है बांटते रहता है। तो कहने का मतलब हमारा ये है कि ये जो है मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि हमारे चिकनी फुलकाहा के ग्राम सभा के सदस्यगण को भी और ग्रामीण को भी मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ। और जो है सबसे पहले तो श्रीमती मुखिया अभी नीलम देवी जी को, जो इन्होंने अपना जो है समर्पण के भावना से कभी हम लोग सिर्फ बात रखे और बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और इस काम को आगे आगे करने का प्रयास किया है। और साथ ही साथ कोई तरह की इसमें कोई भेदभाव नहीं, बिल्कुल ही जो है जब भी हम और सर इस बात को ग्राम सभा में लेकर के कहीं भी गए मिला तो पूरा सहयोग मिला सभी लोगों का। इसके लिए ग्रामीण पूरे चिकनी फुलकाहा के जो गांव के जो ग्रामीण हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, माताएं, बहनें, बच्चों, युवा, सबका साथ मिला। नहीं सर, सबका साथ मिला, बहुत ही अच्छा लगा। और हम आशा करते हैं इसके साथ कि जो है आगे भी उसके पुनर्जीवित रखने के लिए इस याद को जो है वर्षों वर्ष तक जो है ये याद किया जाएगा। तो सर की जो अंतिम इच्छा थी कि हम जीते जी चाहते हैं कि हमारे सामने एक स्मारक इस चौक पर हो, इस गांव में हो, वो अभी ये निर्माण होता दिख रहा है, पूरा रास्ता इसका साफ है। क्या सर इससे आपको प्रसन्नता मिल रही है? काफी प्रसन्नता, काफी खुशी मिल रही है। जीवन के अंतिम काल में अगर ये हो जाता है तो समझिए मैं भी अपना जीवन काल खुशी बिता रहा हूँ। तो देख रहे हैं आप कि इस प्रकार से सर भी खुश है। तो काफी से लोगों का सहयोग भी मिला सर को, और एकदम जो है इस निर्माण को अंतिम जो है मुकाम तक पहुंचाने में सभी का सहयोग मिला। इसके लिए ग्रामीण से लेकर के मुखिया श्रीमती मुखिया, जो अभी वर्तमान स्थिति में श्रीमती नीलम देवी जी मुखिया है, उनको भी मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ। और जैसे कि और मुखिया जी से ये भी कहना चाहूंगा कि आपने वचन दिया है ग्रामीण के सामने, तो इसको आप जैसे कि एक साल के अंदर, एक साल नहीं कहिए, अब 2026 के अंदर ही आपकी भी जो है सेवा काल खत्म हो रही है। उससे पहले आप इस ग्रामीण की जो अति इच्छा थी, ये शहीद प्रमोद जो लाडला बेटा, ये गांव का बेटा और देश का बेटा है, शहीद बेटा है, तो इसका आप यदि इसका निर्माण करा देते हैं तो निश्चित रूप से ये श्रेय आपको जाएगी और ये जन्म जन्मांतर तक ये फुलकाहा के इतिहास के लिए बहुत बड़ा और बहुत अच्छा क्षण होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। सच्ची और जमीनी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें।